माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी। वैसे लंच ब्रेक है। माननीय सदस्य रणधीर शर्मा। ये तो अध्यक्ष महोदय के आदेश चलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 17 मार्च 2025 को अपना तीसरा बजट प्रस्तुत किया। 17 अंक से इनको प्यार है। पहला बजट भी 17 मार्च को था, दूसरा 17 फरवरी को था, अब फिर 17 मार्च को है। और एक प्यार और इनको है कि ये हर बार आल्टो कार में बजट प्रस्तुत करने आते हैं। कल बात उठी तो कहते मैं संदेश देना चाहता हूँ, आम आदमी के लिए काम कर रहा हूँ, आम आदमी का बजट है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक और मुख्यमंत्री थे, वो भी वैगनार में आते थे, वो भी आम आदमी की बात करते थे, वो भी आम आदमी के बजट की बात करते थे, परंतु लोगों ने उनके ड्रामों को पसंद नहीं किया, क्योंकि यथार्थ में सही में धरातल पर काम नहीं हुआ तो उनका हशर आप सब लोगों ने देखा। सरकार तो गई गई, वो भी चले गए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये ड्रामे करने की आवश्यकता नहीं है, काम करके दिखाइए, जनता को फायदा पहुंचा के दिखाइए। इस तरह के दिखावे करके, इस तरह के अपने मन को बहला फुसला कर आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आपने बजट प्रस्तुत किया 58,514 करोड़ रुपए का, और पिछले साल आपका बजट था 58,444 करोड़ का। मात्र 70 करोड़ की वृद्धि है। और जब बात हुई तो कहा गया ये इसलिए है कि जीएसटी कंपनसेशन बंद हो गया, ये इसलिए है कि आरडीजी कम हो गया, रेवेन्यू डेफिशिएंट कम हो गया। अरे भाई, ये तो जीएसटी कंपनसेशन तो जून 2022 से सभी राज्यों को बंद है। रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट आरडीजी तो 15वें वित्त आयोग के बाद 2020 से ही कम हो रहा है। तो ये असर इसी साल क्यों पड़ना था? पिछले साल तो आपके बजट में 5,031 करोड़ की वृद्धि थी। अगर जीएसटी कंपनसेशन बंद होने से या आरडीजी कम होने से बजट पर फर्क पड़ता तो वो पिछले साल पड़ता। इस साल जो फर्क पड़ा है वो आपके वित्तीय कुप्रबंधन का परिणाम है, आपकी गलत नीतियों का परिणाम है, आपके द्वारा, आपकी सरकार द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार इसके लिए दोषी है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, बजट बनाने के लिए राजस्व प्राप्तियां देखी जाती है। इस सरकार की इस साल की राजस्व प्राप्तियां 42,343 करोड़ की है। पिछले साल ये 42,153 करोड़ की थी। उससे पिछले साल मतलब 2023-24 में 37,999 करोड़ की थी। राजस्व प्राप्तियों में 4,000 करोड़ के लगभग पिछले साल आपकी बढ़ोतरी थी, परंतु इस साल राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी मात्र 190 करोड़ है। ये राजस्व प्राप्तियां किसी और के कारण नहीं होनी। इसके लिए जीएसटी का बंद होना दोषी नहीं है, इसलिए आरडीजी की कम ग्रांट दोषी नहीं है, इसके लिए तो आपकी टैक्स कलेक्शन कम है, आपकी एक्साइज कलेक्शन कम है। मैं जो 2 सत्रों से शराब घोटाले की चर्चा कर रहा हूं, ऐसे घोटाले और ऐसे भ्रष्टाचार दोषी है, जिसके कारण पिछले साल मात्र 190 करोड़ की आपकी राजस्व बढ़ोतरी है। वो भी उसके बावजूद कि इसमें जो केंद्र से सेंट्रल शेयर्स की असिस्टेंस है उसमें बढ़ोतरी हुई है, उसमें 1125 करोड़ की बढ़ोतरी है।
मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का, कि हिमाचल प्रदेश के जो केंद्रीय करों में सहायता है उसमें इस साल 1125 करोड़ की बढ़ोतरी है। परंतु उसके बावजूद आपकी रेवेन्यू कलेक्शन कितनी रह गई? अब जब आपकी राजस्व प्राप्तियां कम होंगी तो बजट पर फर्क तो पड़ेगा ही। आप यहां पर बात कर रहे थे और अनेक विषयों की, परंतु सच्चाई तो यही है कि राजस्व व्यय वो तो निर्धारित है, कमिटेड लायबिलिटी है। आपको लोन की किस्त भी देनी है, आपको ब्याज की किस्त भी देनी है, आपने वेतन और पेंशन भी देने हैं। वो आपकी राजस्व व्यय 48,733 करोड़ इस बार बन रहा है, परंतु जब आपकी राजस्व प्राप्ति ही 42,343 करोड़ है तो 6,390 करोड़ का तो राजस्व घाटा अपने आप आ गया। इसके लिए कोई दोषी थोड़ी है, आपकी सरकार दोषी, क्योंकि आपने राजस्व प्राप्तियां बढ़ाई नहीं। आप मात्र कुछ टैक्स लगाकर स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी, शराब पर टैक्स लगा दिया, आपने स्टैंप अपने डीजल पर वैट लगा दिया, आपने ऐसे टैक्स बढ़ाए, आपने निवेश तो बढ़ाया ही नहीं। राजस्व तो बढ़ेगा तब जब प्रदेश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। आप बताइए आपने 2 साल में क्या इन्वेस्टमेंट करवाई? उद्योग मंत्री जी यहां बैठे हैं, माननीय मुख्यमंत्री यहां नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो क्या, उल्टा उद्योग पलायन कर रहे हैं। आपकी राजस्व प्राप्तियां जब नहीं होंगी, जब आप निवेश नहीं करेंगे तो ये हालात होंगे। और 6,390 करोड़ रुपए राजस्व घाटा। अब आपकी जो कमिटेड लायबिलिटी है 48,733 करोड़ है। फिर आपने कुछ पूंजीगत व्यय है जो करने हैं, उसके लिए आपने 10,338 करोड़ रुपए रखे और 58,514 करोड़ का बजट बना दिया। और ये बजट अगर कम हुआ है तो इसके लिए ना पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है, ना केंद्र सरकार दोषी है। अगर कोई सरकार दोषी है तो वो वर्तमान कांग्रेस सरकार दोषी है, जिसके वित्त मंत्री। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वृद्धि को नापने का एक प्रमुख सूचक सकल घरेलू उत्पाद है। अब वो सकल घरेलू उत्पाद 2,53,000 करोड़ के लगभग है। अब सकल घरेलू उत्पाद भी नहीं बढ़ रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में कहा कि नियम है कि सकल घरेलू उत्पाद का 3% ही लोन ले सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं। हालांकि वो आज तक तो ये बोल रहे केंद्र सरकार ने हमारी लोन की लिमिट कम कर दी, केंद्र सरकार ने हमारी कर्ज की सीमा कम कर दी। केंद्र सरकार ने आपकी कर्ज की सीमा तय नहीं की। आपका जो सकल घरेलू उत्पाद है उसकी 3% ही लोन की सीमा होगी, कर्ज की सीमा होगी। आपका सकल घरेलू उत्पाद क्यों नहीं बढ़ रहा? मैंने पहले कहा, इन्वेस्टमेंट नहीं। उद्योग मंत्री तो रेत और बजरी में उलझे हुए हैं। इनको लगता है उद्योग डिपार्टमेंट क्रशर्स का ही काम करता है। आप बताइए 2 साल में क्या इन्वेस्टमेंट आपने की, क्या प्रयास आपने किए? ये बजट बुक पेज इसके हर साल बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए एक लाइन भी इसमें नहीं लिखी हुई है। आप प्रदेश को कहां ले जा रहे हो? और जब हम बोलते हैं ये बजट दिशाहीन है, कोई विजन नहीं है, तो आप बोलते हैं हम तो रटी रटाई बात बोलते हैं। सच्चाई है कि आपको प्रदेश के भविष्य की चिंता ही नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, ये बजट
ये बजट आगे आने वाले समय में कितना तंग करेगा। जो राजकोषीय घाटा है वो सकल घरेलू उत्पाद का, अवस्थी जी मजाक की बात नहीं है, प्रदेश की चिंता करिए। प्लीज राजकोषीय घाटा दिस साइड लग सकल घरेलू उत्पाद का 3% होना चाहिए, तभी आप कर्ज लेकर प्रदेश को चला सकेंगे। आपका इस बार राजकोषीय घाटा 4% से ऊपर चला गया। कर्ज आप उतना ही, जितना आपका सकल घरेलू उत्पाद का 3% है उतना ही लोगे, बाकी पैसा कहां से लाओगे। इसलिए ये जो चिंता है इस पर मंथन करिए, इससे कैसे निकलना है उसकी आप चिंता करें, तब जाकर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। दूसरों पर दोषारोपण करके कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट अनुमान की अगर चर्चा करूं तो आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा कमिटेड लायबिलिटीज है, तनख्वाह है, देनी है, 2022-23 में 26 रुपये दिए, 23-24 में भी 26 रुपये दिए, 24-25 में 25 रुपये हो गए, अब फिर 25 रुपये हो गए, क्योंकि आपने रिक्रूटमेंट ही नहीं की, एम्प्लॉयज़ की संख्या कम होगी, वेतन कम हो गया थोड़ा।